शेयर करें और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स जरूर आप फॉलो करें अकाउंट्स को। न्यूमरेस्ट क्वीन नाम से हमारा जो अकाउंट है फेसबुक इंस्टाग्राम पर, एंड यूट्यूब चैनल भी है जो कि है न्यूमरेस्ट क्वीन नाम से, तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। राइट, सो विदाउट मच एडू आइए स्वागत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, जो कि साइरम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म की ओर से अथक प्रयास और परिश्रम कर रहे हैं, जो है द वेरी रिनोन एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट, रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का, जिनके प्रयास से ये प्लेटफॉर्म हमें ब्लेसिंग्स के तौर पर मिला है, और उससे भी और ज्यादा ब्लेसिंग्स जो उनके रिसर्च, जो उनके नॉलेज के साथ साथ अलग अलग मेंटर्स को वो लेके आते हैं, उनके प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए उनको एक सुजोग भी देते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं, जो है द वेरी रिनोन एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट एंड द प्रोनोलॉजी एक्सपर्ट, रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का। नमस्ते मैम, ओम साई राम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास। जी मैम। तो सबका एक बार फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में। हमारी सीरीज चल रही है, तो पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। आज भी आप पूर्णिमा के रिचुअल्स कर सकते हो। हमारी दोनों वीडियोस आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने अपलोड कर दी हैं। तो अगर हेल्थ बैंड अगर आपको बनाना सीखना है, या फिर आपको मनी पाउच आपने कल नहीं बनाया, तो आज भी आप लोग बना सकते हो। राइट, तो जैसे कि हमेशा हमारी क्लासेस रेमेडीज से ही स्टार्ट होती है और रेमेडीज से ही खत्म होती है। तो राइट, जैसे हम सबको पता ही है कि सर्व पितृ अमावस्या, सॉरी, पितृ पक्ष स्टार्ट हो गया है। और पितृ पक्ष क्योंकि जब भी स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं कि क्या हम कोई रेमेडी कर सकते हैं, हम क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये पितृपक्ष होता है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो। आप नया मंत्र जाप आपको स्टार्ट करना है, न्यू आपको कोई क्रिस्टल वेयर करना है, जेमस्टोन वेयर करना है, किसी भी तरह का आप कोई भी उपाय कर सकते हो, एक्सेप्ट आप सिर्फ मांगलिक कार्य इसमें वर्जित है। और आपको कोई नई गाड़ी लेनी है तो उसमें भी आपको वेट कर लेना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आप बाकी कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी आप इसमें कर सकते हो। राइट मैम। सो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे स्टूडेंट्स वेट करते रहते हैं आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शन और आपका प्रेडिक्शन के लिए, और जैसे न्यूमरोलॉजी पे हम डिपेंडेंट हैं और न्यूमर नंबर से हम सारे कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे जानना चाहेंगे, जैसे आज का डेट ऑफ बर्थ, सॉरी आज का डेट है 29 सितंबर 2023। द बेसिक इज 2 from 29 एंड द डेस्टिनी इज 9 from 27। सो मैम, इसके ऊपर आपका न्यूमरोलॉजी गाइडेंस और सुझाव हमारे स्टूडेंट्स को दे दीजिए मैम। ओके, तो जब भी हमारा बेसिक नंबर 29 होता है, तो ये मैं पहले भी एक वीडियो में भी आप लोगों को समझा चुकी कि ऐसे लोगों को बिट्रेयल्स मिलते हैं अपनों से ही। यानी कि कोई फीमेल ही होगी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने इश्यूज आ रहे होंगे। मेल से नहीं आते, मतलब ऑपोजिट सेक्स से नहीं आते, फीमेल से ही बिट्रेयल्स मिलते हैं। उसके अलावा ऐसे लोगों को जल्दी सेटल हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यू स्ट्रांगली रहते हैं जब भी आपका 29 का 2 होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको करेज की कमी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि 2 नंबर होने की वजह से मुझे बहुत मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी रहती है, वो कम हो जाती है बीइंग 29 का कंपाउंड। और 9 और 2 का कॉम्बिनेशन जो आज की डीओबी का बन रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप इश्यूज की तरफ ही इशारा देता है। तो किसी का अगर 2 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जल्दी सेटल हो जाना चाहिए लाइफ में, अदरवाइज देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द स्पाउस। तो ऐसे लोगों को अपना माइंड बैलेंस करने के लिए, और बिकॉज बार बार माइंड में ये भी रहता है फ्रीक्वेंट चेंजेस जॉब में करनी है, या एक प्रोफेशन पे टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो इनको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आटा और शक्कर, मतलब जो चीनी होती है, चीनी वाली शक्कर चीटी के होल पे डाल के आनी चाहिए। कम से कम 40 दिन लगातार डालें, उसके बाद फिर मंडे टू मंडे डालेंगे। राइट, और जैसे कि जो ये जो अमावस्या चल रही है, इसमें भी आपको, जैसे मैं बता भी चुकी हूँ, 5 चीजों का मिक्सचर लेना है।
आपको इसमें रोटी नहीं बनानी, रोज मेहनत नहीं करनी कि हम रोटियां बनाए बैठ के और फिर खिला कर आए। आपको मिक्सचर ले लेना है, आटा, शक्कर, ब्लैक तिल, व्हाइट तिल और नारियल का बूरा। किसी भी तरह का ब्लैक तिल स्पेशली इसलिए डलवाई जाती है, ब्लैक और व्हाइट तिल, क्योंकि राहु केतु की वजह से ही पितृ दोष लगता है हमारे चार्ट में। राहु की वजह से पितृ दोष और केतु की वजह से मातृ दोष लगता है चार्ट में, बिकॉज राहु इज योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड केतु इज योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि नान का फैमिली। तो आपको, अगर आप ये उपाय कर लेते हो, मतलब सारी मिक्सचर्स, 5 के 5 मिक्सचर्स चींटी के होल पे, पीपल के नीचे, कहीं पे भी आपको डालने, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप रॉ गाय को भी खिला सकते हो, बहुत मजे से गाय खाती है ना। अभी जैसे मैं भी आज रात को क्लास के बाद खिलाकर आऊंगी गाय को, तो मैंने भी आटा, शक्कर और ब्लैक तिल का मिक्सचर बना के रखा हुआ है। सुबह मैं चींटी के होल पे डाल के आई थी, रात को काऊ को खिला दूंगी। तो ऐसे ही आप भी रिपीट कर सकते हो पूरे। अगर ये 15 दिन आप नहीं भी कर पाओ तो एटलीस्ट आज बिगनिंग है, फिर जितने भी सैटरडेज आएंगे बीच में तब कर लेना, अमावस्या पे कर लेना, ऐसे भी आप कर सकते हो। बट आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आपके चार्ट में पितृ दोष है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये करना चाहिए। यस नयना जी, एनीवन कैन डू। तो बहुत ही कारगर उपाय, जो उपाय आपको शेयर किया गया है, ये हमारे पेड कोर्सेज के क्लासेस हैं, रामबाण रेमेडीज हैं, जो स्पेशली क्लासेस में या फिर क्लाइंट्स को ही दिया जाता है। और वही रेमेडीज में से चुने हुए रेमेडीज मास्टर क्लासेस में हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी दिया जाता है। तो आपसे अनुरोध है, जो रेमेडी आपको दिया गया है वो आप अपने नियर एंड डियर वन से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और उनके भी जीवन में सुखता है। जी मैम। Nagru crystals and jewelries by Sub. अभी मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है। अगर मैडम आप प्रेजेंट हो वेबिनार में तो आई एम देयर इन द वेबिनार। आपको न्यूमरोलॉजी की फीस के लिए अभी मेरे पास इंक्वायरी आई थी, तो आप प्लीज पे कर दीजिए, 9 बजे हमारी क्लास है, अगर दिस पर्सन इज देयर इन द वेबिनार। ओके, तो अच्छा 5 चीजें मैं लिख देती हूँ। आटा, शक्कर, ब्लैक तिल, ब्लैक एंड व्हाइट तिल, नारियल का बूरा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि घी डालना होता है, तो घी की जगह हम इसलिए नारियल का बूरा डाल रहे हैं इसमें। किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस हैं, डेप्स हैं, इविल आई है, ये सब इनसे रिमूव होता है। तो करके देखिएगा आप लोग इस रेमेडी को, इट वर्क्स लिटरली वेरी नाइस। चलिए, तो ये तो हम सबको पता ही है कि कंपाउंड डिटेलिंग के हिसाब से हम नंबर्स रखते हैं। मोस्टली लोगों को यही पता है कि 1 3 5 6 पे हमको अपना नेम लेकर जाना है, मिसिंग नंबर पे अपना नेम लेकर जाना है ना। यही सबको पता है कि अगर आपके पास 5 नहीं है, 5 पे नेम ले जाओ, 6 नहीं है, 6 पे ले जाओ, 3 नहीं है, 3 पे ले जाओ, 1 नहीं है, 1 पे ले जाओ, है ना। लेकिन ये दिस इज हाफ ट्रुथ। एक्चुअली डजंट वर्क। हमको हमारे चार्ट में मास्टर नंबर पर नेम लेकर जाना होता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर करूंगी जिन्होंने अपना नेम जो है ये 1356 पे नहीं रखा और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। तो हमें भी 1356 के क्राइटेरिया से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, है ना, अगर आपको भी लाइफ में कुछ हटके करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली राजयोग की। अब राजयोग होता क्या है? मोस्टली हम किसी से अपना नेम चेंज कराने जाते हैं, तो हम किस लिए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मनी, है ना, मनी चाहिए, नेम फेम चाहिए। ये दो ही मेन कंसर्न होते हैं, चाहे हम कराएं किसी के लिए, हमारे जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं ये दो ही मेन कंसर्न के लिए आते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि आ, हमारे फोन में जितने भी नंबर सेव्ड होते हैं, तो क्या किसी ने अपने फोन में कोई नंबर किसी के डीओबी से सेव किया हुआ है? ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे? ऑब्वियसली नॉट। हम नेम से ही नंबर सेव करते हैं सबके। तो जब नेम से नंबर सेव कर रहे हैं तो नेम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और
जब भी अगर उस पर्सन का कॉल आता है तो उस नेम को भी वाइब्रेशन मिलती है अलॉन्ग विद द नंबर। नंबर को तो मिलती ही मिलती है, पर नेम को भी वाइब्रेशन मिलती है जब हम किसी का कॉल फ्लैश होता है हमारे ऊपर कि इस पर्सन का कॉल आ रहा है। ठीक है, तो क्यों अगर हम घर पे पूजा करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, या घर पे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमसे होती नहीं है, और यही चीज अगर हम किसी जिम में जाके करें, योगा सेंटर में जाके करें, या मंदिर में जाके पूजा करें, तो हम बहुत एंथुजियाज्म से करते हैं और हम बहुत एक्सेस एनर्जी से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंदिर में ऐसे 24/7 ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसे भजन चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमको वहां जाके पॉजिटिव फील होता है। सिमिलरली योगा सेंटर्स में और जिम्स में भी यही होता है ना, बाकी लोग भी कर रहे होते हैं, वहां पर ऐसी म्यूजिक चल रही होती है जिनको देखकर हमको और ज्यादा एनर्जी आती है टू एक्सरसाइज, टू रिमेन फिट। तो अगर साउंड वाइब्रेशंस का इतना बड़ा रोल है, तो आपको लगता है कि आपके नाम में साउंड वाइब्रेशन का रोल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो राजयोग जो ये तो हम सिर्फ और सिर्फ मनी और नेम फेम के लिए क्रिएट करते हैं, है ना। अगर किसी को पैसा चाहिए लाइफ में, नेम फेम चाहिए, तो हम उसके नेम में राजयोग क्रिएट कर देते हैं, सो दैट वो लाइफ में आगे बढ़ सके, पैसा कमा सके। मतलब पैसे के अलावा राजयोग का कोई कंसर्न नहीं है, ये रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी चीज को कंसिडरेशन में नहीं लेता। लेकिन एक चीज है, दैट इज साउंड, साउंड वाइब्रेशंस। अगर हमारे नेम में कोई बैड साउंड वाइब्रेशन आ रही होगी तो हमें उसका इफेक्ट जरूर मिलेगा। और स्पेशली जब वो नेम अगर 1.25 लाख बार बुला दिया गया होता है, यानी कि जिस एज में हम लोग अभी हैं, हमारा 3 से 4 लाख बारी नाम बुलाया गया होता है, तो हमें उसकी फुल ऑन वाइब्रेशन मिल रही होती है। तो अगर आपके नेम में बैड साउंड है तो बैड वाइब्रेशन, गुड साउंड है तो आपको उसकी गुड वाइब्रेशन भी मिलेगी। तो साउंड वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है राइट। हमारी लाइफ में। किसी के नेम में SH की साउंड है, SU की साउंड है, PK की साउंड है ना, नील की साउंड है, ये सब बैड साउंड है। मैन की साउंड है। ये साउंड्स आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल और हार्डशिप देंगी ही देंगी ना, ना तो आपको इतने नेम्स में दिख जाएगा। ये साउंड्स, मतलब ये तो कुछ एग्जांपल है 5-6 साउंड्स का। तो ऐसी साउंड्स जो है अगर नेम में आती हैं तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और जो फ्यूचर में देखने को भी मिलते हैं उस पर्सन को जो भी इस नेम को कैरी कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको और क्लियर होगा ये कंसेप्ट कि साउंड वाइब्रेशंस का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और क्या इसको ठीक करे बिना हम अपने उस नेम के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज मिलेंगे। राइट मैम। सो मैम, जैसे नाम में अगर ये सारे कॉन्जक्शंस हो, SH, SU, ना, नील, इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने जो कुछ भी पॉजिटिव दशा से या फिर अंतरदशा है या फिर योगा से, उसको हम खुद ही बिगाड़ देते हैं, नाम को बिना जाने इन वाइब्रेशंस में सेट करके। बिल्कुल, नेम एक ऐसी पावर है, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी हम जो सीखते हैं एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी, ये एक ही बार आपको नेम सेट करना है, बार बार तो करना नहीं है। और अगर कोई बैड दशा आएगी भी, बैड अंतर दशा आएगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टॉलरेबल हो जाएगी। आपको उसको कैसे उससे बाहर आना है, आपको खुद उसकी कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। कुछ राइट। नेम देखते हैं और समझते हैं इस चीज को और जी ज्यादा। मैम। सो मैम, जैसे ये प्रॉब्लम के सिचुएशन में भी हमें हेल्प करेंगे, वैसे ही अगर हम इंटरलिंक करें तो ये गलत नहीं होगा। जैसे किसी भी खराब दशा में, किसी भी खराब परिस्थिति में, जैसे किसी भी देवी देवता या ग्रहों के हम जैसे मंत्र जाप या नाम जप करते हैं, वैसा ही ये हमारा नाम हमें हेल्प करेगा इन सब सिचुएशंस में। बिल्कुल, 100%। जी मैम। राइट मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो प्रोनोलॉजी एक्चुअली है क्या? प्रोनोलॉजी जो है ये साउंड वाइब्रेशन है, जो यूनिवर्सल साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है, फोनोलॉजी वहां से निकली है। फोनोलॉजी आपने देखा होगा, बचपन में बच्चों को सिखाई जाती है कि एक नेम में क्या साउंड आ रही है, और उसके हिसाब से बच्चे स्पेलिंग्स लर्न करते हैं। तो सिमिलरली प्रोनोलॉजी जो है
ये फोनोलॉजी के ही पार्ट से निकला है, जिसमें साउंड्स, नेगेटिव साउंड्स की वाइब्रेशन को रिमूव करा जाता है नेम से, ताकि वो पर्सन जो है उसको लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे वो बाहर आ सके। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, अगर किसी ने सीखा भी होता है नेम न्यूमरोलॉजी, तो हम ये शाल्डियन न्यूमरोलॉजी को ही फॉलो करते हैं, है ना। शाल्डियन न्यूमरोलॉजी का ये टेबल फॉलो करा जाता है और इससे अल्फाबेट्स के नंबर्स को प्लस करके एक कंपाउंड नंबर निकाल लिया जाता है, जो आपके नेम का कंपाउंड नंबर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये तो बहुत बढ़िया कंपाउंड नंबर है और आपका नेम जो है इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगा। लेमैन की तरह कहने का मतलब नेम चेंज कर दिया जाता है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ जिनके नेम 1 3 5 6 पे नहीं है और वो मिसिंग भी है उनके नेम में। तो उन्होंने क्यों नहीं अपने नेम को 1 3 5 6 पे लाया। बात करेंगे बोमान ईरानी जी की। डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1959 और इनका नेम है 29 पे, राइट। तो इन्होंने क्यों नहीं अपने नेम को, इनके नेम में 3 मिसिंग है, 6 सॉरी, इनके डीओबी में 3 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, ये क्यों नहीं ले गए अपने नेम को 3 और 6 पर, है ना। और काफी अच्छा इनका नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। सिमिलरली रणवीर सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1985, बेसिक 6 है इनका और डेस्टिनी 9 है। और आप नेम देखो, इनका फर्स्ट नेम 26 के 8 पे और फुल नेम 43 के 7 पे। क्या इनको 1 3 5 6 की जरूरत नहीं थी। इनके चार्ट में 1 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, क्यों नहीं ले गए अपने नेम को ये इन नंबर्स के कंपाउंड पे। इनका नाम जो है 8 और 7 पे आ रहा है। सिमिलरली कपिल शर्मा जी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स लाइन लगा के खड़े रहते हैं इनके शो में आने के लिए। कपिल शर्मा का बेसिक 2 है और डेस्टिनी 7 है और नेम 31 के 4 पे, जिसको एक बहुत ही बैड कंपाउंड माना जाता है। तो कपिल शर्मा ने क्यों नहीं अपने नेम को चेंज करा। रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी के नेम में डबल ही था, लास्ट में मुखर्जी में डबल ही था और डबल ही में हमने कल बात करी ही थी कि चाइल्ड बर्थ इशू देता है ये। तो रानी मुखर्जी का नेम जब चेंज करा गया तो इस प्रॉब्लम से तो इनको सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन पहले वाला नाम जो था वो इनका 44 के 8 पे था और जब नेम चेंज करा गया तो 35 के 8 पे ही लाया गया, है ना। इनका बेसिक 3 है, डेस्टिनी 4 है और इनके चार्ट में भी 5 और 6 मिसिंग है। तो इनका नेम क्यों नहीं ले जाया गया 5 पे या 6 पे। और बहुत नामची न्यूमरोलॉजिस्ट से इन्होंने अपना नेम चेंज कराया। अरविंद केजरीवाल जी, बेसिक 7 है और डेस्टिनी 3 है और नेम 40 पे। और अरविंद केजरीवाल को कैसे इतना सक्सेस मिल गया, है ना। विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा इलेक्शन, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, ये जो हार्ट ऑफ द कंट्री है दिल्ली। अमिताभ बच्चन जी, बेसिक 2 डेस्टिनी 1 और नेम 43 के 7 पे। ये क्यों नहीं ले गए, इनके चार्ट में 3 5 6 सब मिसिंग है, क्यों नहीं ले गए अपने नेम को 3 5 6 पे। क्या इनको जरूरत नहीं है 3 5 6 की। अब एक ऐसा एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जिनका नाम ऑलरेडी 6 पर है और उनको लाइफ में बैंकरप्सी मिली है। 2 भाई थे, अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी। दोनों भाइयों को इक्वल संपत्ति मिली, लेकिन ऐसा न्यूज चैनल में आता रहता है कि अनिल अंबानी जो है वो इस टाइम बैंकरप्सी के कगार पे है। नेम 24 का 6 और 24 को तो बहुत ही अच्छा वेल्थ का नंबर माना गया। बहुत सारे लोग 24 अपने शुक्र पर्वत पे भी लिखते हैं। अनिल अंबानी को क्यों बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। अभी अभी हमने बात की थी, जब नेल में नील साउंड आती है तो ये एक बार तो आपको 0 पर लेकर जाएगी। तो इस वजह से अनिल अंबानी जी बैंकरप्ट हुए। तो सिर्फ गुड कंपाउंड्स या 1 3 5 6 के क्राइटेरिया से आपको बाहर आना पड़ेगा अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ हटके करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि ठीक है जैसे चल रहा है सही है, आई एम हैप्पी विद दिस लाइफ, देन इट्स ओके, नो नीड टू चेंज योर नेम। फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि लेमैन की तरह अपना नेम चेंज मत करना। जैसे चल रहा है ठीक है, नो नीड टू चेंज योर नेम। क्योंकि हम क्या करते हैं, लेमैन की तरह जब अपना नेम चेंज करते हैं तो गुड की जगह हम बैड क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए और वहां पे हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट कर लेते हैं एट टाइम्स। तो अपना लेमैन की तरह नेम चेंज करने से अच्छा तो आप नेम ही मत चेंज करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। राइट मैम।
सो जो एग्जाम्पल्स आपने दिए उससे यही पता चलता है कि जो 1356 वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा मिथ है। जैसे आपने इतने सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के डीओबी के साथ साथ बेसिक डेस्टिनी एंड उनके नाम का जो अक्षरों का टोटल है वो देखने के बाद पूरा का पूरा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है जो काफी सालों से हम इसी पर टिके आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये मिथ आप लोगों का क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप लेकर आई हूँ, दैट इज क्रोनोलॉजी, मेडिकल क्रोनोलॉजी, जिसमें हम एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि नेम में अगर कोई बैड साउंड है तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक हमारे ज्वाइन करा है किन्हीं ने और उनका नाम है मनोज कुमार। तो मनोज कुमार में मैन की साउंड प्लस नो की साउंड, कितना भी हार्डवर्क कर लें ये नेगेटिव साउंड तो इनको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी ही देंगी। राइट। तो जैसे अभी हमने बात करी थी, एक हम साउंड ले लेते हैं आज बिकॉज मेडिकल की बात हो रही है। तो अभी हमने साउंड ली थी एस एच। अब एस एच जिनके भी नेम में है तो बिगिनिंग में अगर ये बैड साउंड आ जाए तो उसका 100% बैड रिजल्ट होता है, मिडिल में आ जाए तो 50% और एंड में आ जाए तो 75% इसका बैड इफेक्ट होता है। एक बहुत ही कॉमन नेम है आशीष। एस एच की साउंड देख रहे हो आप, दो बार आ रही है। शुभम, नाम ही एस एच से स्टार्ट हो रहा है। शाइला, शुभांशु, दो बार एस एच आ गया नेम में, है ना। मेरे क्लाइंट है शुभांशु जी, नेम में दो बार एस एच है और काफी हेल्थ इश्यूज है उनको, क्रॉनिक। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डीओबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डीओबी में भी होगी, लेकिन जो ये नेम है ये भी अट्रैक्ट कर रहा है बैड वाइब्रेशन को। शैलेश में भी डबल एस, बिल्कुल दो बार एस एच है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग आप लोगों में से ही किसी का कि एस एच किसी के नेम में है या हम चलो सबसे पहले तो पहली बार किस किस ने आज ज्वाइन करा है एसआर के फैमिली को, प्लीज रेज योर हैंड, दोज हु हैव जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो स्टूडेंट्स पहली बार ज्वाइन हुए हैं वो हैंड रेज करें एंड वीडियो भी ऑन रखें। बिल्कुल, इशिता हो गया और दिनेश, बिल्कुल दिनेश में तो डीआई से स्टार्ट हो रहा है। डीआई साउंड बहुत ही खतरनाक है। दिव्या भारती, हम सबने देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड शी अचानक उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी तक मिस्ट्री है कि उन्होंने क्यों सुसाइड करा, है ना। राइट। रश्मि शर्मा, बिल्कुल दो बार एसएच की साउंड आ रही है, तो कंफर्म भी करो आप लोग चैट बॉक्स में कि क्या ऐसा है कि नहीं है। चलिए हम कुछ नेम्स लेते हैं। सिद्धांत अरविंद जी, जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते जी, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है आपने सर? हाँ जी मैम। जी बताइए। चलिए आपके नाम से कुछ करते हैं प्रेडिक्शंस। आपके साथ ऐसा है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करती हो या घर मैम बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही हो? मैम अभी तो मैं स्टूडेंट लाइफ में ही हूँ और अच्छा आप स्टूडेंट हो अभी, ओके। हाँ जी मैम। पर ये जो आपका नेम है ये ऐसी वाइब्रेशन ही अट्रैक्ट कर रहा है। आपको सर्वाइकल इश्यूज रहते हैं या बैक पेन? नहीं। ओके, नेम आपको ये चीजें देगा 100%। इस नेम से, हाँ इस नेम से जी जी, नेम से। सर्वाइकल इश्यूज तो ऐसा मैम ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। बिकॉज अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, अभी आपने लाइफ ही कितनी आपकी आगे गई या मे बी है ना। हाँ ये सही बात है। जी बिल्कुल, आपको माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर हो सकता है बट खुद का अभी घर ऐसा नहीं है। बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी। खुद का घर, ओके। जी,
नेम में बहुत ज्यादा नहीं, पर हल्के फुल्के रेक्टिफिकेशंस की जरूरत है, क्योंकि साउंड्स भी काफी अच्छी हैं आपके नेम में। क्वेश्चन क्या है ओके। आपका सिद्धांत जी? एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आपने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया? हाँ, हमने मतलब वो सुना ना कि प्रोनोलॉजी या नेम का कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने सुना था, तो अच्छा। इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ओके। और ये जो मैम, ये जो नेम भी है ना, ये मतलब मेरे नोन में एक पर्सन है, उन्होंने एक्चुअली मुझे ये नाम दिया था चेंज करने के लिए। उन्होंने बताया कि आप ये चेंज कर सकते हो, उन्होंने न्यूमरोलॉजी की हुई है, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप ये नाम ट्राई करो। मेरा नाम एक्चुअली में सिद्धांत पांडे है, तो उन्होंने मुझे ये नाम सजेस्ट किया था कि आप ये ट्राई करो, ये नाम उससे बेटर रिजल्ट दे रहा है। ओके। मैंने बोला तो आपके नेम में काफी अच्छी साउंड्स हैं। बट स्टिल जो प्रॉब्लम बता रही हैं आप, वो दिक्कत देगी आगे, और वो छोटी मोटी इशू नहीं होती है। क्योंकि नेम की सिर्फ ग्रिडिंग खराब है आपके ना, नेम में साउंड्स अच्छी हैं। तो वो रीडिंग का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा या साउंड का? दोनों का पड़ेगा लॉन्ग टाइम में तो। बट स्टिल मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट करे या कोई कम इम्पैक्ट दे, ऐसा कुछ है, या फिफ्टी देखिए, फिफ्टी दोनों रहेगा? लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर, तो पॉजिटिव साउंड्स का भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पर जो ग्रिडिंग खराब हुई हुई है उसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा। हमारी लाइफ टोटली पॉजिटिव तो जाती नहीं है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों ही दिखेंगे। पर स्टिल नेम इज गुड फॉर योर स्टडीज। आप अपनी नॉलेज जो आपने पढ़ाई करी उससे रिलेटेड ही स्टडीज में आगे जाओगे। ठीक है? मतलब ओके। बिजनेस नहीं करोगे आप, स्टडीज मतलब प्रोफेशन में ही जाओगे आगे। तो कैरियर के लिए आगे, मतलब करियर के लिए आगे, ये नाम ठीक रहेगा या फिर चेंज करना चाहिए मुझे? सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड सिद्धांत जी। फॉर फ्यूचर इन फॉर यस, करियर, राइट? डेफिनेटली। इज इट शोइंग सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस? डेफिनेटली आपके साथ ऐसा रहता है कि बिना गलती के भी आप फंस जाओ। ऐसा तो नहीं हुआ है, मतलब कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई कि कभी ऐसा वो वाला सीन बने, बट स्टिल आई हैव ट्राइड फ्यू थिंग्स, बट आई डिडंट मैनेज टू लाइक, मैंने कोई काम स्टार्ट किया ना, और मैं चाह रहा कि अगर उससे कोई कैपिटल गेन करूं, तो वो चीज नहीं हो पाती है। आपको वैसे भी डायरेक्ट अपना कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको किसी के अंडर काम करना है और फिर आप अपना काम स्टार्ट करना, क्योंकि आपको चाहिए हथेली पे सरसों, है ना? इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। यू लैक पेशेंस। मैम, ऐसा तो नहीं है, पेशेंस तो बहुत है, सब लोग कहते हैं घर में बहुत पेशेंस है। बट नेम तो तो आपका यही शो कर रहा है कि नहीं, आप तो ये तो इमीडिएट रिजल्ट चेंज। चाहिए। तो अगर आपको कोई बिजनेस करना भी है तो पहले किसी के अंडर काम करो और फिर आप अपना करना। मैम, लाइक आई सेड ना कि मेरा एक्चुअल नाम सिद्धांत पांडे है। ये जो नेम है, ये अभी मेरे ख्याल से अराउंड 30-40 डेज हो रहे हैं, लगभग एक महीने के राउंड ही हो रहा है। ओके। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको ट्राई करो, और कुछ सोशल मीडिया साइट्स वगैरह पे आप इसको लिख सकते हो, एक बार ट्राई करो, फिर आप मुझे रिजल्ट बताना कि कैसा आपको इम्पैक्ट दे रहा है। ओके, चलिए ट्राई करिए सिद्धांत जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम। Right. सारिका जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम सारिका श्रीराव है, तो आप बताइए मेरे नाम के बारे में। अभी हमने एसएच की साउंड की बात करी कि हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो आप बताइए सारिका जी, हाँ, रहते हैं आपको हेल्थ इश्यूज? क्या बताऊँ? हेल्थ इश्यूज? हेल्थ इश्यूज तो बहुत है, तो नाम के उससे क्या दिखते हैं हेल्थ इश्यूज, आप बताइए। तो मैं तो बोल ही रही हूँ एसएच की साउंड है तो हेल्थ इश्यूज इनवाइट कर रही है साउंड, हाँ हाँ, बराबर है। है ना? और हेल्थ इश्यूज तो बहुत है। अदरवाइज, अदरवाइज आपके नेम में साउंड्स तो अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन जो ये एसएच की साउंड है ये आपके हेल्थ इश्यूज को डेफिनेटली इनवाइट करेगी। और कैसे हेल्थ इश्यूज अगर हम बात करें तो ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहना, नीज में बहुत पेन रहना, ये सब दिखा रहा है ये नेम।
हाँ, नीज में पेन है और गर्भाशय भी निकल दिया है। जी, तो नेम बैलेंस कर लो सारिका जी, चीजें बेटर होंगी लाइफ में। तो मैं सिर्फ सारिका ही यूज करती हूँ, या सारिका शरीर, सारिका में क्या है? सारिका की ग्रिडिंग खराब है एक्चुअली। ग्रीडी। जी। अच्छा, उसको सारिका किया तो एस डबल ए कर दिया तो मैं सारिका। मैं वेबिनार्स में नेम चेंज नहीं करती सारिका जी। ठीक है, हम तो यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं कि नेम से क्या क्या इश्यूज दिख रहे हैं। चेंज करने के लिए मुझे खुद को 2 दिन लगते हैं। ओके। ऑल द तो बेस्ट। इसमें क्या प्रिडिक्शन भी हो सकता है क्या कुछ? नाम, आपके नाम को देख के ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? सारिका जी, मैं तो आपके नेम से ही बता रही हूँ, मैंने आपसे कभी मिली ना मैंने आपकी डीओबी ली। लेकिन कभी कभी मैम तो होता है, कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, 45 के बाद घुटने दो दर्द होंगे और सब फाइट का होगा, हर किसी को होता है, तो अलग क्या बताएंगे मतलब सारिका कस्टमर जी, को? आपको ऐसे लगता है कि 2 मिनट के वेबिनार में आप कुछ हेल्थ अलग इश्यू सीख तो सब जाओगे? सेमिनार नहीं बोल रही हूँ मैं। जब आप क्रोनोलॉजी की बात करते हो तो अलग क्या बताएंगे अपनी कैसे? मैं दिखा देती हूँ अभी कोर्स कंटेंट कि हम क्या सीखने वाले हैं इस वर्कशॉप में, ठीक है? लेट मी शेयर। चलिए पहले हम शेयर ही कर लेते हैं कि क्या क्या हम Right. सीखने वाले हैं, अलग नया पुराना, ये तो आप लोग ही डिसाइड करोगे कि कितना आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं जो अभी तक सिखाती आ रही हूँ सबको, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। अब अलग है, नया है, नहीं है, ये तो आप लोग ही मुझे बताओगे कि कुछ नया आपने देखा कि नहीं देखा। सो नाम में इतने सारे वाइब्रेशंस होने की वजह से कहीं ना कहीं हम या तो रिलेशनशिप, हेल्थ या वेल्थ के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, और ब्लॉकेजेस भी होता है। तो इसमें कई सारे पार्ट्स हैं जो नाम को एक पावरफुल बनाने में हेल्पफुल होता है, जो हमारे कोर्सेस में सिखाए जाते हैं। और ऐसे ही हम किसी भी नाम को अगर दे देते हैं, लेकिन वहां पे अगर वाइब्रेशंस को, कंजक्शंस को, ग्रीडिंग को, राजयोग को ध्यान नहीं देते, तो हमारे चार्ट में या फिर हमारी कुंडली में राजयोग या फिर अच्छी दशाएं होने के बावजूद हम वो सुफल पा नहीं पाते जो हमारे चार्ट में होते हैं। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। जी ओके। मैम, टू अदर स्क्रीन शेयर। ओके, तो ये है हमारा मेडिकल क्रोनोलॉजी का कोर्स कंटेंट, जिसमें हम ये सीखेंगे। जैसे कल हमने काफी अल्फाबेट्स की बात करी और बहुत सारे लोग एग्री कर रहे थे कि यस ये हमारा अल्फाबेट है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर है, तो देवर एग्रीइंग विद दिस, है ना? तो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ए टू जेड अल्फाबेट की कि वो क्या बताते हैं आपके बारे में, क्योंकि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे नेम की वजह से ही होते हैं। मेडिकल एस्पेक्ट्स हर अल्फाबेट का, साउंड वाइब्रेशन, यानी कि साउंड अगर बैड साउंड है नेम में तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं ना, कई लोग नहीं चेंज कर पाते नेम को। अब जैसे अभी जिनकी हमने बात की सारिका जी, उनका श्री राव सरनेम है तो पूरी फैमिली को मिल रहा है एसएच का साउंड, है ना? तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? कंपाउंड नंबर दैट गिव्स हेल्थ इश्यूज, ऐसे कौन से कंपाउंड नंबर है जो हेल्थ इश्यूज देते हैं, उनको अवॉइड करने चाहिए, और कौन से यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो। इसके अलावा मल्टीपल अल्फाबेट्स, कौन सा अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना चाहिए नेम में। अभी जैसे सारिका जी ही मुझसे पूछ रही थी क्या मैं डबल ए कर दूं अपने नेम में, तो हर कोई डबल ए नहीं कर सकता, हर कोई डबल एस नहीं कर सकता, हर कोई डबल आर नहीं कर सकता। ये कैलकुलेटिव पार्ट होते हैं, ये कंसेप्चुअल पार्ट्स होते हैं जो हमको सीखने पड़ते हैं कि हम अपने नेम में कौन सा अल्फाबेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रेमेडीज भी बहुत स्पेशल रहने वाली है, कलर थेरेपी रेमेडीज रहेगी, हीलिंग कोड्स रहेंगे। हीलिंग कोड्स की तो पूरी क्लास देने वाली हूँ मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ, जिसमें आई थिंक 500 से ज्यादा हीलिंग कोड्स। प्लानिटरी रेमेडीज हम लोग सीखने वाले हैं, मंत्रा रेमेडीज, वास्तु, क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष,
हेल्थ जार मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अब जैसे एसएच की साउंड है या कोई बैड साउंड है तो हम एक हेल्थ जार बना के नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे ताकि कोई हेल्थ इशू आए भी ना फ्यूचर में, राइट। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है हमारे अपकमिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स का। ये 5 डेज की वर्कशॉप है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 5100 हमने डिसाइड किया था, बट 2100 का ऑफर अब एक्सपायर हो चुका है। तो 3, 4, 5, 6 में आप लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही एक्सक्लूसिव वर्कशॉप रहने वाली है और इसके साथ स्विच कोड्स की क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसका स्विच कोड्स का ही एनर्जी एक्सचेंज 2100 है। 500 से ज्यादा स्विच कोड्स आप लोगों को इस क्लास में सीखने को मिलेंगे और स्विच कोड्स का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप उसको अपनी लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी में कहीं पे भी लिख सकते हो और उसके किसी भी हेल्थ इशू में हम उसको यूज कर सकते हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक हेल्थ इशू में भी। राइट मैम। सो बहुत ही पावरफुल हमारा ये वर्कशॉप मेडिकल प्रोनोलॉजी हेल्थ के ऊपर जानेंगे और सीखेंगे कि नाम में क्या आपके प्रॉब्लम है, जिस वजह से, जिस वाइब्रेशंस की वजह से आपको ये पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके साथ आपको रेमेडीज भी इसके रिलेटेड सिखाए जाएंगे, अलग अलग मोडालिटीज के, जिसको आपको सीखने के लिए अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करते पड़ते, लेकिन यहाँ पे कॉम्बाइनली ये सारे विधाओं के ऊपर आपको नॉलेज दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज इज 5100, लेकिन 2100 वाला ऑफर लैप्स हो चुका है, 3456 ही है, और इसके साथ स्विच कोड का क्लास भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज इज 2100। सो इसमें और एक वर्कशॉप आपको फ्री मिल रहा है स्विच कोड का, अलग अलग स्विच कोड, जिसको सीख के आप बहुत ही अच्छे रेमेडी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स से अनुरोध करना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए या फिर किसी एक असुविधा की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उनके तरफ से मैम को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज अगर हमारे उपस्थित स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑफर या फिर कुछ ब्लेसिंग्स मैम अगर दे दें तो सारे उपकृत हो पाएंगे। जी मैम। राहुल जी ऑलरेडी हमने 3, 4, 5, 6 दे दिया है ना ऑफर प्राइस। जी मैम। एक्चुअली मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे, तो उनके तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर उनके जो लिए लोग थोड़ा। लाइव जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, लाइव वेबिनार नहीं। अभी आधा घंटा और वेबिनार चलेगा तो आप लोग 2100 में इस कोर्स को ले सकते हो। राइट राइट। थैंक यू वेरी मच मैम। जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पे मौजूद हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हो पाएंगे, क्योंकि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, और आपको स्पेशल डिस्काउंट अगेन दिया गया है ऑफर। आज जितने भी स्टूडेंट्स मास्टर क्लास में मौजूद हैं, सिर्फ आप 2100 पे करेंगे और उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे हमारे मेडिकल प्रोनोलॉजी वर्कशॉप में, जिसमें स्विच कोड के क्लासेस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये आज रात 12 बजे तक ही अवेल रहेगा, उसके बाद आपको 3, 4, 5, 6 ही पे करने पड़ेंगे। सो ये ध्यान में रखिए, जो स्पेशल डिस्काउंट, जो स्पेशल ऑफर आज आपको मिला है, जितने स्टूडेंट्स मास्टर क्लास में मौजूद हैं, तो आपको आज रात 12 बजे के अंदर 8377091209 नंबर पे पेमेंट करना है, और उसके बाद आपको सेंड कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर, सेम नंबर 8377091209 पे। 8377091209 is the number for GPay, फोनपे एंड पेटीएम। इसमें आप पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें, अपना पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर, ताकि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन के साथ बिफोर द क्लासेस आपको जूम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। 2 बैचेस में हमारे ये क्लासेस हैं, 1 PM एंड 9 PM। 5 डेज का हमारा ये वर्कशॉप है, लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगा, और उसके साथ साथ ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। ये कोर्स करने के बाद किसी पर्सन के भी आप नाम से हेल्थ प्रॉब्लम डिटेक्ट कर पाएंगे, और उनको अपने नाम के हिसाब से रेमेडी भी सही तरीके से दे पाएंगे, जो कि वो भी हेल्पफुल हो पाएंगे। तो इसमें आप
टोटल एनर्जी एक्सचेंज 5100 की जगह पर 2100 पे करें, लेकिन आज रात 12 बजे तक ही। नंबर इज 8377091209. I will share in chat box also. So the number is 8377091209. ऑफर आज रात 12 बजे तक ही सीमित रहेगा। ज्वाइन कीजिए हमारी इस वर्कशॉप में, हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर कीजिए अपने नाम से, क्योंकि हमारा नाम हर दिन मंत्र की तरह उच्चारण होता है। अगर उसमें हम रेमेडी करने सीख लें साइंस को, तो बहुत ही कारगर, बहुत ही हेल्पफुल हो पाएगा, जो कि हमारे हार्ड एंड मनी एंड टाइम भी सेव हो पाएगा। जी मैम। बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या किसी भी हमें रेमेडी चाहिए होती है तो हम मंत्र कर लेते हैं। हेल्थ इशू भी आ रहा है तो हम महामृत्युंजय करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज मंत्रों का बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली नेम भी एक ऐसा मंत्र है जिसको सेट तो आप करोगे पॉजिटिवली और चैंट करेंगे लोग, और वाइब्रेशन आपको मिलेगी उस चैंटिंग की। तो क्यों ना अपने नेम को पॉजिटिवली सेट कर लिया जाए। राइट मैम, एक्चुअली आपने सही बताया मैम। जैसे हम मंत्र किसी भी एक मुहूर्त में, किसी भी होरा में चांट करते हैं, किसी भी दशा महादशा, लेकिन नाम जो है ये 24 आवर्स एंड 365 डेज बुलाया जाता है। तो इससे हम पहले ध्यान देना चाहिए, अपने नाम को सही करना चाहिए। और जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हमें इस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये साइंस सीखनी चाहिए। आरती सर, आपके लिए कोई फीस नहीं है रिवीजन कोर्स की, आप ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत क्वेरीज आ रही हैं। यस, 5 डेज की वर्कशॉप है, 2 बैचेस हैं, 1 PM और 9 PM। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैंने तो पढ़ाना ही, आप 2 बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए ना। हमारी जितनी भी मेरी क्लासेस होती है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की क्लास है, उसमें भी 2 बैचेस है, 1 PM 9 PM। तो स्टूडेंट्स की मर्जी है वो दोनों बैचेस ज्वाइन करें। दोनों में से किसी दिन उनको लगता है कि मैम आज मैं बिजी हूँ तो आज मैं 9 PM कर लूँ, तो आप कोई एक भी करो, दोनों करो, या आपकी मर्जी है। फिर मैं तो 2 बार पढ़ाऊंगी ही, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी बैच करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ये आपकी मर्जी रहती है। राइट, ओके। तो एसएच की साउंड अगर किसी के नेम में है तो रेमेडी क्या कर सकते हैं? बहुत ही एक नेचुरल रेमेडी है जो आप लोग कर सकते हो अगर आपके नेम में एसएच की साउंड है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नियर बाय कोई भी अगर हॉस्पिटल है आपके नियर बाय, तो वहां जाकर आप कुछ भी वहां से परचेज करके आइए और आकर आपको कंज्यूम करना है। इट कुड बी वाटर, इट कुड बी कोकोनट वाटर, इट कुड बी एनीथिंग, जो भी आपके नियर बाय हॉस्पिटल में मिले। क्योंकि इस साउंड ने क्या करना है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने, तो आपने खुद ही जाके लगा लिए, है ना। तो ये नेचुरल रेमेडी है इस एसएच के साउंड की, ठीक है। बट नेम तो बैलेंस होना चाहिए बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी। चलिए, एक और है यहाँ पर अनम्यूट हुए। आई वांट बैंक डिटेल्स। अमूथा जी, ये जो नंबर है 8377 वाला, आप इस पे मैसेज करोगे तो आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। राइट। वैष्णवी, ये जिसने भी अपना नेम लिखा है डेफिनेटली पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती होगी। वैष्णवी, आपको कंफर्म परचेज करके जिस नंबर पे पे कर रहे हो उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको एक पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वैष्णवी लिख रही है कि यस मैम। अभी मेरे वैष्णवी से कोई बात नहीं हुई, आई डोंट नो हर। अच्छा, डायरेक्ट मैसेजेस मुझे ही आ रहे हैं क्या? मैं मैसेज ओपन करती हूँ। तो बिल्कुल नेम से ही हम बहुत कुछ बता सकते हैं, हमें किसी की डीओबी की जरूरत नहीं। मनोज कुमार जी, बताइए सर। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, वैसे मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में थोड़ा कोशिश करता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ना डीओबी नहीं है। ओके। हाँ, जब डीओबी नहीं है तो मैं ना तो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकता हूँ, ना न्यूमरोलॉजी मेरे को काम करेगी, ना कोई और चीज काम कर रही है। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो एक मेरा प्रिडिक्शन करें जिससे मेरा हौसला बढ़े थोड़ा सा आपके लिए। मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। मैंने आपसे उसमें भी मैंने नंबर भी मांगा था और मेरे को मिल गया है। तो मैं कोर्स भी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ प्रोडिक्शन आपसे चाहता हूँ, जिससे कि मेरे को तो लगे कि हाँ कुछ। अभी मैंने आपको बताया कि आपके नेम में 2 बैड साउंड्स आ रही हैं बिगिनिंग में ही, दैट इज मैन और नो, है ना।
तो एक्स्ट्रा हार्ड हम्म। देती हैं ये साउंड्स, एक्स्ट्रा स्ट्रगल्स देती हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं। ऐसा भी जी मैंने देखा है कि मैन साउंड जिनके भी नेम में है वो मतलब किसी की एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। मतलब बेमतलब में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यस, बिल्कुल आपने सही फ्रेज दिया यहाँ पे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और मिर्ची कर जूते खा, मतलब उसका कोई क्रेडिट भी नहीं मिलना आपको। हाँ राइट। ठीक है, फैमिली सपोर्ट लैक करोगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो दिल में है वो मुंह पे है, शुगर कोट करके आपको बोलना नहीं आता। नहीं। ठीक है, और ब्रेकेज इन एजुकेशन भी रही होगी, जी है ना। जी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इशू है, मतलब आप बोलते कुछ हो, लोग समझते कुछ और है। राइट, बिल्कुल ऐसा है। इससे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मतलब मैं किसी के बारे में अच्छा बोलूं तो उसको लगता है कि मेरे से लड़ रहा है ये, या मतलब मेरा, मैं कहना कुछ और चाहता हूँ वो समझ कुछ और लेता है उसको। जी जी ये तो मेरे साथ बहुत होता है। जी मतलब लेकिन ये है कि टचवुड, मैं आज तक मैंने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ बुरा होता रहता है। जी 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 मेरी समझ में नहीं आता ये होता क्यों है। ये आपका नेम अट्रैक्ट कर रहा है ना ऐसी वाइब्रेशन को। तो मैम, एक तो वो मनोज कुमार तो फिल्म एक्टर भी था, वो बड़ा मशहूर, उसी को देख के मेरे चाचा ने मेरा नाम रखा। मनोज जी, ऐसा है कि हम ना फिल्म स्टार्स का जब हम सोचते हैं ना, तो उनकी लाइफ हम्म। में एट दी बैक फ्रंट क्या हो रहा है हमें नहीं पता, जी है ना। तो Right. उनको भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती होगी, हम तो सिर्फ उनकी फिल्म रियल लाइफ ही देख रहे हैं। तो क्या मेरे को ना हेल्थ इश्यू भी रहता है हमेशा, मतलब मेरा दिक्कत रहती है। क्या वो हेल्थ इश्यू भी इसकी वजह से, नाम की वजह से हो सकता है क्या? बिल्कुल, नेम की वजह से ही हेल्थ इशू है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी लो होगी। बिल्कुल है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है वैसे ही तभी तो मैंने मेरे को हो इम्यूनिटी जाता है। तभी तो बोला ना। जब भी मौसम चेंज होता है मैं बड़ा सतर्क रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हो जाता है फिर मेरे को। जी 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 जी, तो वो नेम की वजह से ही है सर। नेम आप अपना बैलेंस करो, चीजें बेटर होंगी। तो मैम अगर मान लो जैसे मेरा डीओबी नहीं है, ऐसे मेरे जैसे तो पता नहीं कितने हैं, मतलब पर ये कितने हैं। प्रोनोलॉजी कोर्स है ही उनके लिए, अगर डीओ भी नहीं है तो भी आप अपना नेम कैसे बैलेंस कर सकते हो। हम्म। और मैम अगर मान लो काम की आप देखो तो मेरा तो दिन में लाखों का इधर उधर हो जाता है पर डे का, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं है। तो बात, ये मतलब मंथ एंड में सब वही एक रेमेडी आपको डाक दे के देती तीन हूँ पास हो मनोज जी, जाते हैं। रेमेडी दे देती हूँ, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो। नहीं, मेरे को कोर्स तो करना ही है, इसीलिए मैंने स्क्रॉल करते हुए, एक्चुअली मेरे को नाम नहीं लेना है यहाँ पर। मैं ऑलरेडी मैं किसी के क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरोलॉजी कोर्स मैंने किया है, मास्टर न्यूमरोलॉजी मैंने कोर्स किया है। लेकिन मैं खुद का जब मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्या ठीक करूंगा उसमें। तो न्यूमरोलॉजी खाली करके आप कैसे करोगे, आपने तो न्यूमरोलॉजी की, आपके पास अपनी डीओ भी नहीं है, जी 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 तो जी, आपने वही लाइफ वही, तो साइंस। इसीलिए फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं प्रोनोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी में मैं करूंगा। तो मैं वो व्हाट्सएप में स्क्रॉल कर रहा था तो आपका ये आ गया, तो मैंने उसको किया। हालांकि मैंने जस्ट आज ही ज्वाइन कर पाया हूँ। एक्चुअली वो क्लासेस ना मेरी 9 बजे होती थी, तो मेरे को लगा कि आपकी भी 9 बजे ही क्लास होगी वो वाली। तो लेकिन आपकी तो एक दिन तो 5 बजे क्लास थी, कल भी 5 बजे क्लास थी। रात में मैं देख रहा हूँ यार 9 बजे, मतलब कल मैं पूरे मन से घर पे टाइम से पहुंच गया। मैं कहा मैडम की क्लास ज्वाइन करनी है, और देख रहा हूँ तो वो तो टाइम तो 5 बजे का है। मैं ले, हो गया काम। तो अभी मैंने ज्वाइन करने लगा तो तब तो 7 बजे था, और 7 बजे हुआ नहीं। मैं कहा पता नहीं आज क्या हो, फिर आपका दोबारा लिंक आया 7:30 बजे का, तब मैंने ज्वाइन किया आपको। मेरा मतलब ये समझ में नहीं, मतलब मेरे को ऐसे भी लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसके लिए नहीं हूँ, मैं किसी और चीज के लिए हूँ। मेरे को ये मतलब ये समझ में नहीं, मतलब मेरे को अभी तक ये लगता है, मैं 43 ईयर ओल्ड हूँ। सुपर नेचुरल पावर्स है मनोज जी, यू हैव सुपर नेचुरल पावर्स, आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं है। वो मेरे को जैसे ही मेरे को कोई देखते हैं, जैसे रेकी में मैं रेकी मास्टर के पास गया, तो उन्होंने मतलब इंट्यूशन दिया, तो उन्होंने बोला तुम्हारी वाइब्रेशंस तो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, बैलेंसिंग नहीं है, बहुत ज्यादा है, वो हाई है। तो इनको कंट्रोल और वो करना पड़ेगा, और आप अगर इनको कंट्रोल कर लोगे तो आपका ये अच्छा हो जाए। इंट्यूशन ऐसी है कि यदि मैं अपने तरफ से, मतलब मैं किसी को अगर बोलता हूँ कि तू ऐसे कर ले तो ये तेरा ठीक हो जाए, वो हो जाता है।
तो यही तो होती है तो- ट्यूशन पावर मनोज जी, तभी तो बोला आपकी ट्यूशन स्ट्रांग होगी और आपके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, आपको बस उनको इन्वोक करने की जरूरत है। तो वो इन्वोक कैसे होंगी मैम? आप अपने नेम को पॉजिटिवली सेट करोगे, मैं वही आपको एक रेमेडी ही देने वाली थी कि अगर ओके। आप किसी रीजन से कोर्स ना भी कर पाओ तो किसी के भी नेम में, अभी जैसे यहाँ किसी वंदना जी भी लिख रही है कि मेरे हस्बैंड का नेम भी मनोज है और उनको भी ये सब इशू है, तो आपको ये रेमेडी कोई भी मनोज का पर्सन कर सकता है जिनके भी नेम में मनोज की साउंड है, मतलब मैन की साउंड आ रही है। आपको एवरी अमावस्या पे चाय पत्ती डोनेट करनी है स्लीपर को, ठीक है। और ये जैसे ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पे आपने जो भी मैंने रेमेडी दी थी ब्लैक तिल वाली, उसमें आपको ब्लैक तिल की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, ओके। ठीक है। आप गाय को खिलाओ, आप चींटी के होल पे डाल के आओ, that is up to you। तो ये तो डेली कर लें, इन दिनों पितृपक्ष है तो डेली कर सकते हैं, इसको तो कोई इशू डेली नहीं है। डेली, यस सर, मैं यही तो कह रही हूँ, डेली करनी है। और जैसे मैं वो एक जो सूखा गोला होता है उसमें हम भर के रख देते हैं किसी पेड़ के, उसमें जड़ में हम उसको दाब देते हैं, तो वो भी मैं कर लेता हूँ वैसे तो वो ठीक है। हाँ वो भी ठीक है, बढ़िया है। वो मतलब एक ही चीज है, उद्देश्य तो दोनों का वही है ना, एक ही। जी 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 जी। ओके। तो चलो, मैम मतलब जब हम कोर्स करेंगे तो अपना नाम हम खुद ही से सेट कर लेंगे, इतना करेज आ जाएगा? बिल्कुल सर, मैं तो किसी का नेम सेट ही नहीं करती कोर्स में, आप लोग खुद ही अपना करते हो। मैं तो ओके। सिर्फ हेल्प करती हूँ, मैं गाइड करती हूँ कि ठीक करा या नहीं करा, सेट तो आप लोग खुद ही करोगे। अभी मैं जो जिस नंबर के साथ मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ वो नंबर मैंने पहले मेरे पास नंबर दूसरा था, जिसकी वजह से मतलब बेमतलब के केस मेरे ऊपर लगे हुए हैं, लेना एक ना देना दो, और मतलब कई बार बेमतलब में झगड़ा हो जाता है, किसी से भी कहा सुनी हो जाती है, कई मेरे चालान हो जाते हैं, मतलब कोर्ट का चक्कर लगा ही रहता था। तो मैंने जब वो कोर्स किया मेरे को रियलाइज हुआ, तो मैंने वो नंबर चेंज किया। तो अभी जब उससे पहले मेरे पास एक दूसरा नंबर है जो मैं कॉलेज टाइम में यूज किया करता था, तो वो नंबर फिर मैंने वापस से यूज करना शुरू किया, तो स्थिति थोड़ा ठीक होनी शुरू हुई। और अब फिर मैंने अपना नंबर फिर से मैंने चेंज किया है ये वाला, क्योंकि वो तो था ही उसमें एक जो कंपाउंड था वो सही नहीं था। अभी मैंने दूसरा लिया है, तो जिस नंबर से मैं जुड़ा हूँ इस नंबर को मैंने अभी लिया है, लेकिन कमोबेश ये उनसे ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आपसे मुलाकात भी हो रही है, तो वो मैं इसको पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ कि वो चीज काम कर रही है, जी राइट तो सर। मैं इस तरह से उसको सोच रहा हूँ। चलिए मनोज जी। ठीक है, सो थैंक यू ये मैम। साइंसेस, जी सर, आपके नंबर पे मैसेज भेज दिया गया है सर, फोन नंबर जिसपे पेटीएम गूगल पे करना है। सो जितने भी साइंसेस है वो आपको लॉजिकली पढ़ाया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म में, और लाइव एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि कैसे ये आपसे रिलेट करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है और उसका समाधान क्या करना है। जी मैम। बिल्कुल, एक नेम हम और लेते हैं, मधुरिमा शर्मा जी। हेलो। हाँ जी मधुरिमा जी। नमस्ते मैम। मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, दर्शना शर्मा नाम है मेरा। ओके, जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 जून डेट ऑफ बर्थ तो मुझे, 1982। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए मुझे आपका, ओके ओके। हम तो नेम की बात करेंगे। दर्शना बोला आपने? हाँ, दर्शना शर्मा। हाँ, तो डेफिनेटली आपके भी नेम में एसएच साउंड जी। है ना, तो हेल्थ इश्यूज रहते होंगे आपकी हाँ, कोई यूट्रस वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं, अभी तक तो नहीं है। या कुछ चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम रही, या पीरियड्स में इश्यूज, ऐसा कुछ रहता है? चाइल्ड बर्थ में तो ऑपरेशन हो गया था, सडनली करना पड़ा था। हाँ, हम्म। ओके। घुटनों में दर्द रहता है बहुत, काफी समय से। अच्छा, क्योंकि दर्शना नेम ना अट्रैक्ट करी ऐसी वाइब्रेशन को। आपकी लव मैरिज हुई है दर्शना जी? जी। तो अभी कोर्ट केस भी चल रहा है मैम। दर्शना, मैं दर्शना के लिए बोलने ही वाली थी, कोर्ट केस तो नहीं, पर मैं ये बोलने वाली थी कि आपको रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग इश्यूज आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना उस चीज का। जी। तो तो आपका कोर्ट एक्चुअली केस किस चीज का चल रहा है? वो तो डाइवोर्स का ही चल रहा है मैम। डिवोर्स का ही चल रहा है ना, तो अभी तो मैंने बोला रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, डाइवोर्स का चल रहा है अभी तो,
सिचुएशन तो ऐसी है मैम कि मैं तो रहना ही नहीं चाहती हूँ अब उन लोगों के साथ में। जी 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 जी। बट आगे का थोड़ा सा देखना है कि अगर नाम बदलने से कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं लाइफ में थोड़ा इम्प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मेरा बेटा भी है, उसका बिल्कुल नाम भी दर्शना जी, गीत तो है। और आप तो बहुत स्पिरिचुअल भी होने चाहिए। यू आर अ वेरी हाँ, स्पिरिचुअल पर्सन। हूँ तो है ना? इसीलिए आपके साथ जुड़ी हूँ अभी। मम्मी के नाम। तो जी सीखो, मैं तो खुद ही कहती हूँ सीखो इन साइंसेस को, आगे बढ़ो, अपना करियर सेटअप करो इसमें। जी जी। तो नाम चेंज करना पड़ेगा मैम, या करना चाहिए? आपका क्या बिल्कुल है? नाम में तो चेंजेस होंगे दर्शना जी, क्योंकि ये सब मैं आपके नेम से ही बता पा रही हूँ। जी। और जो एक और नाम है मेरा, जैसे जो बर्थ नेम जो पंडित जी वगैरह देते हैं ना, वो भी उन्होंने दिव्या दिया था। और अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि DI साउंड भी अच्छा नहीं है। तो ये मान के चलूं कि दोनों ही नाम यदि मैं यूज करती हूँ तो दोनों ही मेरे लिए अच्छे नहीं है। हाँ, तो फिर क्या पूरा ही नाम अपन बदल सकते हैं? नहीं नहीं, दर्शना नेम को ही हम ठीक करेंगे, और अगर वो तो आपकी मर्जी होगी, देखो कि आपको करंट नेम को ठीक करना है या आप अपना एक न्यू नेम रखना चाहते हो, दैट विल बी अप टू यू। अच्छा, है ना? पर हम करंट नेम को भी ठीक करना सीखेंगे। ठीक है बिल्कुल। और थोड़ा सा फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं क्या? जैसे कि मैं अभी बिजनेस कास्टिंग अभी ही तो स्टार्ट करी करा है। दर्शना अभी जी, अभी अभी हमने फोरकास्टिंग ही तो करी है आपके नेम से। नहीं, मतलब मैंने अभी एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो क्या इस आगे उसमें कैसा क्या फ्यूचर रहेगा अगर अपन नाम चेंज करते हैं तो, या इसी में थोड़ा सा, मैं बस इतना जानना चाह रही थी। दर्शना जी देखो, अगर आप इसको एज अ करियर लेना चाहते हो, अब इसको ऑकल्ट साइंस को, क्योंकि आपको एज अ करियर भी अच्छा सूट करेगा ये। ठीक है? अच्छा। आप मुझे अपनी DOB बताओ पहले तो। 16 जून 1982। 16 जून 1982। डेस्टिनी क्या है आपका? फिक्स आ रहा है मैम। 1982, 6 और 1 7 और 6 13 और 20 33 का 6। ओके। आपकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं? जी हाँ। है ना? 16 जून 1982। देखो, आप इस करियर में ग्रो कर सकते हो मधुरिमा, और अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेते हो तो यहाँ पर भी, क्योंकि आपकी खुद की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है ना? तो आप कभी ऐसा होता है कि किसी के लिए कुछ बोलो और वो सच हो जाए, ऐसा होता है आपके हाँ, साथ? जी हाँ, कभी कभी होता है। है ना? तो हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि अब जिस चीज की आपके पास स्पेशलिटी, अगर आप उसको एज अ करियर यूज करो तो बहुत ही बढ़िया है ना? जी तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि ये नहीं, लेकिन हमारा अगर मधुरिमा को इसको एज अ करियर फॉलो करना है तो हमारा न्यूमरोलॉजी का एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें हम 7 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखते हैं। ये जी नेम चेंज की साइंस है, ठीक है? इसमें हम नेम को पॉजिटिव सेट करते हैं, लेकिन जो हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो उससे ये अपना करियर स्टार्टअप कर लेगी। जी ठीक है? ठीक। बाकी काम क्या शुरू करा है नया मधुरिमा जी ने? नहीं, दर्शन आता मैंने किया है अभी। हाँ, दर्शना ने। हाँ, मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट है, कंपनी लॉन्च हुई है अभी, एप्लीकेशन बेस है बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर। वो कर रही हूँ, और एक वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ जो MLM है। दोनों काम अभी रनिंग में चल रहे हैं। और एक में तो मतलब थोड़ा ठीक ठीक ही चल रहा है, कुछ ज्यादा बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब अर्निंग नहीं हो रही है, काम तो चल रहा है बट पर्सनल मुझे जो अर्निंग होना चाहिए वो नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो आपको सूट ही नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है? आप ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करो, आपको इसमें अच्छा सक्सेस मिलेगा। यू हैव अ गुड DOB। ओके। है ना? आप वैसे भी बहुत हेल्पफुल रहते होगे लोगों के लिए, हाँ वो तो है। तो क्यों ना उस हेल्प करके पैसा भी कमा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मधुरिमा जी? चलिए, ऑल द बेस्ट दर्शना जी। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके। राइट। सो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नाम से ही कितना सटीक प्रेडिक्शन के साथ उनके प्रॉब्लम के डिस्कशन और उनके रिलेटेड रेमेडीज भी दिए जा रहे हैं, जिससे सारे पार्टिसिपेंट एग्री हो रहे हैं जो आपको नाम में दिख रहा है प्रॉब्लम। तो क्या अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे कि आपके नाम को ही आप इतना पॉजिटिव बना दें, इतना सही बना दें जिससे सारे हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो और वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए, तो एक साइड में आप कोर्स सीखेंगे, आप खुद अपना नाम में जो बैड वाइब्रेशन है उसका रेमेडी करेंगे, साथ ही साथ आप खुद का प्रोफेशन भी इस साइंस में कर सकते हैं। जी। राइट।
अंजलि जी, आई थिंक यू शुड नॉट बिलीव मी, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो। मैं तो किसी को बोल ही नहीं रही कि आप मेरे पे बिलीव करो। इफ इट्स योर विश, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इट्स टोटली अप टू यू। प्लीज डोंट बिलीव मी। राइट मैम। कैसे आप लोग लिख देते हो चैट बॉक्स में विदाउट इवन थिंकिंग कि whom आर यू टॉकिंग टू। अमन में भी सेम प्रॉब्लम रहेगी। अभी हमने मैन की साउंड की बात करी है ना पोको जी? ओके। मैं तो हमेशा बोलती हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है, आप लोग हैंड रेज कर लो। आई नेवर टेक माय क्लाइंट स्पेशली, आई हार्डली नो द पीपल ओवर हियर। राइट मैम। सो जैसे जो साइंस भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्ट करने के बाद आपके साथ साझा किया जाता है। और जो कोई भी पर्सन यहाँ पे मौजूद है उनको जब भी बताया जाता है वो सारे न्यू पर्सन्स हैं और स्पेशली इनवाइटेड हैं। जो हमारे लिंक्स आपको मिलते हैं उसी से ही आप ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे मिलते हैं और आपके नाम से हो, डेट ऑफ बर्थ से हो, आपको क्रेडिट किया जाता है। जो हमारे सोशल मीडिया चैनल न्यूमर एस्ट्रो क्वीन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये साइंस वर्क करती है और कितने सारे लोगों के आज तक जीवन बदल चुके हैं। ओके, एक नेम हम और लेते हैं यहाँ पर, वंदना जी। वंदना जी, यस, हेलो। फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा आपने वंदना जी? जी जी जी। बताइए। माय नेम इज वंदना। बचपन से वही है, आफ्टर मैरिज भी वही है। ओके, तो क्या क्या क्वेरी है आपकी? नहीं, जैसे आपने बोला कि एन ए साउंड इज नॉट राइट, जी 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 जी। तो पर आपके नेम में पीछे आ रही है ना, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप यू कैन कंटिन्यू विद दिस नेम। अच्छा, बट आई हैव सेवरल इश्यूज। सी, इश्यूज की एक अलग बात है, आपने मेरे से साउंड की बात करी है ना। जी जी जी। तो साउंड जो एनए है, मतलब ऐसा होता है अगर नेम में बैड साउंड है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब सपोज आपको अपने नेम में 5 नंबर की वाइब्रेशन से आपको अपना नेम को बढ़ाना है, ठीक है? तो आप जो ये पीछे वाला एन ए है, इसका कोई अल्फाबेट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है? नेम तो आपका दिखा ही रहा है कि आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, ठीक है? आपको हर चीज को क्रिएटिवली रखना पसंद है, लेकिन फिर भी आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। फैमिली के लिए आप 24/7 कर सकते हो पर आपको रिटर्न में नहीं मिलता। जी। ये सब चीजें तो मुझे आपकी नेम से दिख ही रही हैं, लेकिन साउंड के बारे में मैं आपको बता रही थी कि पीछे है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अप्स एंड डाउन तो आपकी लाइफ में भी रहेंगे। मैन साउंड आपके सरनेम में है। हेल्थ इश्यूज सिवियर है। आई हैव गॉन थ्रू सिवियर ऑपरेशंस। ओके। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट भी आपकी ऐसी हुई है जो खराब हुई हो? नॉट रियली, मेरा पर्सनली तो कुछ नहीं। ओके, नहीं, हस्बैंड की भी हो सकती है क्योंकि हम ऐसी वाइब्रेशन अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। ठीक है, ये भी आप एक बार जरा ध्यान रखना। कोई अगर पॉलिसी भी ले रखी है तो टाइमली पे करिए, क्योंकि आपकी कोई एक इन्वेस्टमेंट खराब हो ऐसा आपके नेम से दिख रहा है। ओके। बाकी हेल्थ इशू के लिए मुझे आप अपनी डीओबी भी बताइए। 8965, 8th September 1965। 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है आपका, है ना? यस। ठीक, कैलकुलेट करा ना मैंने। 8 सितंबर या 8 और 2 का कॉम्बिनेशन। तो आपके साथ तो थोड़ा सा आपको इमोशनल इम्बैलेंसेस जल्दी होते होंगे, मतलब डिप्रेशन में जाना या फिर बहुत जल्दी टेंशन ले लेना, ऐसा भी रहता होगा आपके साथ। जी जी, राइट नाउ तो है। और ये आपको हेरिडिटरी मिला है अपनी मदर से, जी है ना? मदर भी ऐसी होंगी। तो वंदना जी, एक तो आपको अपने नेम को 1 पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि आपके चार्ट में 1 नंबर एक्टिवेट होना जरूरी है। इसकी वजह से भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है, ठीक है?
बट लेकिन थोड़ा सा लक भी आपके पास बहुत अच्छा है, यानी कि आपके पैदा होने के बाद आपकी फैमिली ने राइज किया होगा। पूछना कभी जी, अपने पेरेंट्स से, ऐसा हुआ आपके साथ? parents are not there. मतलब कभी आपको बताया उन्होंने ऐसा कुछ? Yeah, it was a good times after my बिल्कुल। birth. तो अच्छा राजयोग है आपके पास, लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो एक आप सूर्य मणि धारण करिए और एक ओपल का ब्रेसलेट आपको वेयर करना Okay. जैसे आपने एसएच कहा तो मेरी बेटी का ही है, इशिता है उनका नाम, तो उनका एसएच आता है। और मेरे हस्बैंड का मनोज है। है। इशिता को कितना गुस्सा आता है ये बताओ? बहुत ज्यादा। तो ऐसा साउंड रिमूव होनी चाहिए नेम से इशिता के। शी हैज सेवरल हेल्थ इश्यूज, जी जी जी। बर्थ इश्यूज है उनको। ओके ओके। तो वही मैं बोलती हूँ कि देखो, आप मेरे से कोई कंसल्टेशन लेगा, मैं 11,000 चार्ज करती हूँ, तो इतने में तो आप कोर्स कर लोगे, सीखो अपना, और पता नहीं कितने लोगों का भला कर पाओगे। आई नो। ऑल द बेस्ट वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट वो इशिता का अगर नेम चेंज करें तो उनका चेंज हो सकता है क्या लाइफ? बिल्कुल, क्योंकि हम नेम के साथ डीओबी भी एनालाइज करते हैं ना, हम्म। तो दोनों चीजों को हम कंसिडर करेंगे। राइट। थैंक यू। चलो। सो मैम ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे आप सही प्रेडिक्शन कर देते हैं या फिर कोई भी पर्सन सही तरीके से किसी नॉलेज को या फिर किसी भी टॉपिक को लोगों के सामने रख देता है, तो वहां पे लोगों को थोड़ा सा इश्यू भी हो जाता है कि वो अचानक से बिलीव नहीं कर पाते या फिर थोड़ा सा जेलसी फील हो जाता है। तो हमें इस साइंस को सीखनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी पर्सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो सबकी भलाई के लिए। इसीलिए ही हमारा पर्पज है सर्वे भवन्तु सुखिनः, बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हम यहाँ सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने आए हैं, ना तो किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने आए हैं। जी बिल्कुल राहुल जी, कोई बात नहीं राहुल जी, ऐसा हो जाता है, कार्मिक जी होता है किसी किसी का, हमें तो बुरा लगता भी नहीं है। चलिए, तो I have some query. I have taken numerology classes, but they didn't tell anything like this. I'm glad I have come to you. Thank you, दीप्ति जी। मनीष नेम अगेन, मनीष के नेम में हेल्थ इश्यूज, एसएच की साउंड मनीष, और मैन साउंड जो है ये भी मनीष को मेजर अप्स एंड डाउन्स देगी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएंगी मनीष को। तो नेम बैलेंस होना जरूरी है दीप्ति जी, ठीक है जी। मोनिका जी देखो, वंदना जी आपको लिख रही है, आई एम नॉट अ क्लाइंट। तो यहाँ पर मेरा कोई भी क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट्स तो पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं और देन दे आर साइड, वेबिनार्स में क्यों आएंगे, ठीक है। तो पेपर्स में नेम चेंज नहीं हो पाएगा तो भी चलेगा, हमें पेपर में तो नेम चेंज करना ही नहीं है। मैंने अपना कंप्लीट नेम चेंज करा, और अगर आप कभी पे करते हो तो आपको वही भावना गुलाटी ही दिखेगा मेरे बैंक अकाउंट्स में। पेपर में तो नेम चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पेपर्स होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हम उनको छुपा छुपा के अपने अंदर लॉकर्स में संभाल के रखते हैं ना। कितने कॉन्फिडेंशियल है हमारे आधार कार्ड, हमारे पासपोर्ट, हमारे जितने भी कॉन्फिडेंशियल पेपर है, तो हमको तो कहीं चेंज करना ही नहीं है। तो हम इसमें 7 स्टेप्स भी सीखते हैं कि अपने न्यू नेम को वाइब्रेशन कैसे देनी है। तो यंत्र बनाने सिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि अपने नेम को कैसे वाइब्रेशन देनी है, राइट। तो न्यू चीज है, परिवर्तन लाइफ का नियम है, जब तक हम चेंजेस नहीं करेंगे अपनी लाइफ में हम ग्रो कैसे करेंगे, है ना। तो स्पेशली ये कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए इतने डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, और ये लास्ट वेबिनार है आज हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी का। तो आई थिंक जो लोग इंटरेस्टेड हैं जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको 2100 में ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसा आपको सिखाया जा रहा है, कैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, और चेंजेस जब हमारी लाइफ में आते हैं तो ही हम ग्रो करते हैं, और पता नहीं किसकी लाइफ में कौन सा ब्रेक वेट कर रहा है। और अगर आप कंसल्टेशन लेते हो तो भी आपको 11,000 पे करने पड़ते हैं। तो सीखो सीखो सीखो, अपनी और अपनों की लाइफ में परिवर्तन लेकर आओ, ब्लेसिंग्स लो, ब्लेसिंग्स दो, और उसके साथ आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। तो बहुत राइट ही मैम। एक्सक्लूसिव कोर्स है, बहुत ही डिफरेंट कोर्स है, शायद ही आपको कोई ऐसे सिखाएगा। राइट। सो यहाँ पे आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रिसर्च, जो टॉपिक, जो नॉलेज हमारे प्लेटफॉर्म में शेयर किया जाता है, और आप जिस मिथ में जी रहे थे और जो मिथ फैलाया गया था, जो मिथ को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, वो सारी चीजें, वो सारे पर्सन भी इस साइंस को मानने लगे हैं और इस साइंस को अपनाने लगे हैं, और उसमें भी उनको रिजल्ट मिलने लगा है।
ये सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ कई सारे लोग भी जान चुके हैं, तो आपसे अनुरोध है कि किसी चीज पर विश्वास करने से पहले उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, लॉजिकली सीखें कि वो वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। इसीलिए मेडिकल प्रोनोलॉजी जो कोर्स हमारा 5 डेज का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप, जिसमें आप साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू हेल्थ प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के साथ साथ रेमेडीज भी करना सीखेंगे और जानेंगे भी। इसमें आपको रेमेडीज के क्लासेस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2100 है। स्पेशल रेमेडीज आपको दिए जाएंगे और उसके साथ बोनस में कई सारे मोडालिटीज के रेमेडीज भी दिए जाएंगे, जो कि रुद्राक्ष है, कलर है, क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन्स है। अलग अलग रेमेडीज आपको दिए जाएंगे कि कौन सी रेमेडी किसको सूट करेगा, किसको नहीं, क्या परहेज करना है, क्या नहीं। बहुत सारे मिथ्स भी आपको इसमें क्लियर होंगे, जो कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस मिथ में कई सारे सालों से हम जीते आए थे। तो स्पेशली हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर डेडिकेटेड है हमारा ये कोर्स मेडिकल प्रोनोलॉजी। साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू आप कैसे सीखेंगे क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं, तो उसका निजात कैसे किया जा सकता है। एनर्जी एक्सचेंज इज 2100, लेकिन आज रात 12 बजे तक ही 8377091209 ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। इसी नंबर पे जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करें। सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा और लाइव पढ़ाया जाएगा जूम ऐप पे। रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल एंड ई सर्टिफिकेट इज आल्सो देयर। और स्पेशल रहता है कि कोई भी विधा सीखें, आपको ये कोई नहीं सिखाएगा कि इस प्रोफेशन में आप, अगर आप प्रोफेशन करना चाहते हैं तो इसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें भी हमारे कोर्सेज में शेयर किए जाते हैं। और जो स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उनके नाम के हिसाब से उनका नाम भी लिया जाता है एज ए एग्जाम्पल, और उनसे पूछा भी जाता है और उनको सजेस्ट भी किया जाता है कि क्या आप रेमेडी कर सकते हैं। और एक जानकारी है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कभी बंद नहीं होते। आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ आवर कोर्स आल्सो आपको कुछ भी डाउट रहे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको गाइड किया जाता है। राइट। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल एडवांस का ये पार्ट ही है, मेडिकल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो आपको वही कह रही हूँ कि नॉलेज भी हो जाएगी कि कैसा पढ़ाया जाता है ना, ये एडजस्ट हो जाती है हमारी मेडिकल में। तो लाइफ चेंज करना या चेंजेस, परिवर्तन बहुत जरूरी है लाइफ में। और सबको, राहुल जी को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि फिर से इन्होंने 2100 वाला ऑफर आप लोगों के लिए अवेल कराया है, जो आज रात तक ही अवेलेबल है। तो आई थिंक सबको ज्वाइन करना चाहिए और अपनी और अपनों की लाइफ में कैसे चेंजेस लाने हैं, क्योंकि मेडिकल जो है ये हम डीओबी और नेम दोनों से मर्ज करके ठीक करना सीखेंगे कि एक नेम को कैसे ठीक करना है, क्या रेमेडी करनी है, कब क्या देखना है। तो ये सब हम एस्पेक्ट्स इस कोर्स में सीखने वाले हैं। किसी ने मल्टीप्लाई कर रखा हो अल्फाबेट, अभी मैंने जैसे देखा था किसी ने गुप्ता में डबल पी कर रखा था, और मैंने कल भी ये बात बताई थी कि पी डबल करने से क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। टी अल्फाबेट आपको बहुत शाय बनाता है और आप ओवर शाय हो जाओगे, आप अपनी दिल की बात पहले ही किसी से शेयर नहीं करते और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में रह सकते हो। तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो तभी कहती हूँ या तो मत सीखो, अगर नहीं सीख रहे तो लेमन की तरह नेम चेंज मत करो, नहीं तो सीख के करो, और वो भी लॉजिकल साइंस जो आप लोगों को सिर्फ एसआर के प्लेटफॉर्म पे सिखाई जाती है। तो मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि वेबिनार्स में भी कुछ ऐसा दूं जो शायद आपने कभी कहीं नहीं सुना हो, क्योंकि हमारे वेबिनार्स नहीं होते, हमारी मास्टर क्लासेस रहती है। So thank you so much everyone for joining. May God bless you all your wishes come true. और वीडियो में कमेंट बॉक्स में जो हमारा चैट बॉक्स है वहां पर आप लोग गिनती भी रह गए हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी 40-50 लोगों के अभी भी हैंड रेज है, वहां पे आप कमेंट करिए तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम।